भारत की सीमाओं पर रेत के धोरों के बीच गूंज उठी तोपों की आवाज। आसमान में गरजते लड़ाकू विमान और समुद्र की लहरों पर गश्त करते युद्धपोत, ये सब किसी वास्तविक जंग का दृश्य नहीं बल्कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी तीनों सेनाओं कवायद अभ्यास त्रिशूल का हिस्सा है। रेत के धोरों में गरज रहे टैंक, लड़ाकू विमान दाग रही मिसाइलें, तीनों सेनाओं ने दिखाया दम। सरहद पर अभ्यास त्रिशूल। भारत पाक सीमा पर रेत के धोरों में टैंक गरज रहे हैं। 28,000 फीट तक की ऊंचाई से लड़ाकू विमानों ने मिसाइलें दागी तो सेना के ड्राबाज चुन चुन कर दुश्मनों के ठिकानों को निस्तर नाबूद कर रहे हैं। दुश्मन के बनाए काल्पनिक ठिकानों पर सेना के ड्राबाज हेलीकॉप्टरों से रैपलिंग या एयर लैंडिंग कर 10 मिनट के अंदर सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस दौरान T-90 टैंकों ने रेगिस्तान में धूल उड़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ते और फायरिंग करते हुए अभ्यास किया, जबकि लड़ाकू जेट ने खतरनाक क्लोज फॉर्मेशन उड़ान के दौरान ईंधन भरने और बॉम्बिंग रन की प्रैक्टिस की, जिसका वीडियो सेना ने हाल ही में जारी कर इसकी जानकारी दी है। भारत पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर अभ्यास त्रिशूल के जरिए अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। आर्मी के पैरा कमांडो, एयरफोर्स के गरुड़ और नेवी के मार्कोस अपना दम दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के संयुक्त अभियान के तहत जैसलमेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक युद्धाभ्यास चल रहे हैं, जो 30 अक्टूबर से शुरू हुआ और 10 नवंबर तक जारी रहेगा। अभ्यास त्रिशूल में 28,000 फीट की ऊंचाई तक वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मिशन चला रहे हैं। रेतीली टीलों और कच्छ के क्रीक इलाकों में तीनों सेनाओं के विशेष बल, जिसमें आर्मी के पैरा कमांडो, एयरफोर्स के गरुड़ और नेवी के मार्कोस कमांडो मिलकर एक साथ आक्रमण और बचाव की रणनीतियों का अभ्यास कर रहे हैं। ये पहली बार है जब तीनों के कमांडो बल एक साथ इतने बड़े पैमाने पर अभ्यास कर रहे हैं। सर कीर्क बॉर्डर की लंबाई करीब 68 किलोमीटर है, जबकि इसके आगे लगभग 36.4 किलोमीटर का दलदली इलाका भारत पाकिस्तान के बीच विवादित माना जाता है। ये इलाका निगरानी और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। थल सेना ने रेगिस्तानी इलाकों में आक्रमण और जवाबी कार्रवाई की प्रैक्टिस की। वायुसेना के सुखोई 30, मिराज 2000 और तेजस लड़ाकू विमानों ने हवाई हमलों का प्रदर्शन किया। जबकि अभ्यास के दौरान तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संयुक्त ऑपरेशन रूम में बैठकर वास्तविक समय के डेटा, जिसे ISR फीड भी कहते हैं, उसके आधार पर निर्णय लिया और सैनिकों को कमांड दी। प्रचंड और अन्य अटैक हेलीकॉप्टरों द्वारा जमीन पर लक्ष्यों पर रॉकेट से हमला करते हुए सैनिकों को मदद दी गई, जिससे वो टारगेट की तरफ बिना रुके लगातार बढ़ते रहे। सेनाओं ने डीप स्ट्राइक और मल्टी डोमेन वॉरफेयर की रणनीतियों का अभ्यास किया। इसमें एक साथ जमीन, हवा और समुद्र के साथ साथ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में भी हमला करने की क्षमता को परखा जाता है। इस बार त्रिशूल का एक अहम हिस्सा गुजरात के कच्छ क्षेत्र और विवादित सर कीर्क बॉर्डर के पास केंद्रित है। पाकिस्तान ने हाल के महीनों में यहां अवैध निर्माण और सैन्य ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है। इस अभ्यास के जरिए भारत ने ये साफ संदेश दिया कि वो हर हाल में अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। त्रिशूल न केवल एक अभ्यास है बल्कि भारत की नई युद्ध अवधारणा का प्रतीक भी है और इसका लक्ष्य एक टेक्नोलॉजी आधारित और भविष्य के लिए तैयार सेना तैयार करना है। न्यूज़ 18 के लिए सावलदार